अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हम बात करेंगे सी सेक्शन के बाद जल्द अज जल्द रिकवरी कैसे की जाए। साइंस एक इवॉल्विंग फील्ड है। इसके अंदर जब भी कोई चीज आती है तो उसके ऊपर रिसर्च होती रहती है। सिजेरियन जब शुरू हुआ उस वक्त से लेके आज तक बहुत मॉडिफाई हो गया है। पहले सिजेरियन वर्टिकल कट पेट के ऊपर भी और यूट्रस के ऊपर भी लंबे कट से किया जाता था। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम सिजेरियन के कट के साइज भी कम होते गए और जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गई। इसी तरह सिजेरियन के बाद रिकवरी जो है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा रिसर्च की गई और इस वक्त जो सी सेक्शन के बाद रिकवरी है उसके ऊपर जो प्रोटोकॉल चल रहा है दैट इज कॉल्ड इराज प्रोटोकॉल। इराज प्रोटोकॉल में है क्या कि अर्ली मोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि पहले होता था कि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो कम से कम आप 2 से 3 हफ्ते बेड से ना उठें ताकि आपकी हीलिंग बहुत अच्छी हो जाए। और अब ये रिसर्च ने इसको चेंज कर दिया है। रिसर्च ने अर्ली मोबिलाइजेशन को इनकरेज किया है, यानी जब पेशेंट का सी सेक्शन हो तो अगले 6 घंटे के बाद पेशेंट की बेड के ऊपर ही टांगे जो है वो मूव करना शुरू कर दे। 8 घंटे के बाद पेशेंट इवन करवट ले सकता है और 12 घंटे के बाद पेशेंट अपने बेड से उठ के चलना फिरना शुरू कर सकता है। और इसमें यह है कि जितना ज्यादा मोबिलाइजेशन होती है उतनी ज्यादा जो वुंड की साइट के ऊपर ब्लड फ्लो है वो बढ़ता है। अब ब्लड बेसिकली वो मीडियम है जो फूड, विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिशन है वो जख्म के पास लेके आएगा और वहां से जो जो मेटाबोलाइट्स होंगे, जो एक्स्ट्रा मेटाबोलाइट्स होंगे उनको वहां से वो क्लियर करेगा। अब इरा के अंदर अर्ली मोबिलाइजेशन को क्यों इनकरेज किया गया, क्योंकि इसमें वूंड साइड की जो ब्लड सप्लाई है वो बेहतर हो जाती है। अगर आप बेड के ऊपर रिडन रहेंगे, बहुत ज्यादा मूव नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो वूंड साइड का ब्लड फ्लो है वो कम होगा और हीलिंग स्लो होगी। लेकिन अगर आप सिजेरियन के बाद जल्दी अपने बेड से उठ जाते हैं और इवन उसके बाद भी हर 2-3 घंटे के बाद एक दफा उठ के चल फिर लेते हैं तो आपकी जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होने वाली है। अब सिजेरियन के दौरान बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टिच मटेरियल्स आ गए हैं, स्टेपल से भी एडवांस क्वालिटी के, यानी जो कि आपकी बॉडी के अंदर से तकरीबन 2 वीक्स के बाद खत्म हो जाते हैं। और इस तरह से जो सिजेरियन की जो मॉर्बिडिटी थी, जो पहले 3-3 हफ्ते तक बेड से नहीं उठना होता था, उसको वैसा नहीं होता। आप 1 वीक के बाद कंप्लीटली एज कंफर्टेबल होते हैं एज अ पर्सन जिसने के नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा किया। बाज़ वक़्त नॉर्मल डिलीवरी के जो नीचे वाले स्टिचेस होते हैं वो ज़्यादा पेनफुल होते हैं, तो लिहाजा सिजेरियन इज बिकमिंग मोर एंड मोर एडवांस, प्रोवाइडेड कि इसमें जो मटेरियल स्टिच क्वालिटी का, एंटीबायोटिक्स अच्छी यूज की जाए, आपकी पोस्ट ऑप केयर अच्छी की जाए और जो है वो डाइट पे फोकस किया जाए। डाइट में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेशेंट में विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हीलिंग में, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हीलिंग में, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स यानी अंडे की सफेदियां हो गई, चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, बीफ हो गया, दैट इज वेरी हेल्पफुल। कम से कम पहले 10 दिन के लिए बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन का इस्तेमाल करें ताकि बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो ज्यादा से ज्यादा बॉडी के पास अवेलेबल हो। अच्छी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, अपने जख्म की केयर करें और मीठे का कम से कम इस्तेमाल करें। मीठा इज अ किलर। चीनी जो है वो जितनी ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर होगी उतना उसके अंदर जो सेल्स हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हैं चाहे वो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी फंक्शनिंग को मुतासर करती है और वूंड की जो हीलिंग होती है उसको स्लो कर देती है। तो लिहाजा अगर आपको शुगर नहीं भी है तो कोशिश करें शुगर का इस्तेमाल आफ्टर सी सेक्शन कम से कम करें। हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन मिलेंगे, उनको आप इस्तेमाल करें और अच्छी क्वालिटी की एंटीबायोटिक्स और टॉनिक्स यूज करें ताकि आप जल्दी रिकवर हो सकें।